कारणम शंकिस्मत सज्जनों, धार्मिक प्रेमियों, आमदे मुस्तफ़ा पे उपस्थित नर नारी बालक युवक शिक्षा ज्ञानी विद्वान महाविद्वान कवि महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं मजमा देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं दुआएं देता हूँ आप सबों को, है प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अबे दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है। और सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है मालिक है, जिसने लफ्ज़े कुन से कायनात को बनाया है। मैं यहाँ की युवा कमेटी को, सारे सज्जनों को मैं दिल की अता गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। ऐसी महफिल बारहा नसीब नहीं होती। ज़मीन पर आसमां से नूर सा इंसान आया है कि जिसके शान में अल्लाह का कुरान आया है। और मैं चतुर्वेदी पूरे भारत का दौरा करता हूँ, भारत के बाहर भी जाता हूँ, तो एक ही मेरा पैगाम है। हम उस नबी का जिक्र करते हैं जो नबी तमाम इंसानों में सबसे बेहतर हैं। और ये बात मैं नहीं बोलता, आप सबों के हाथों पे मोबाइल है, गूगल से पूछो, ए गूगल तू बता दुनिया के सबसे बेहतर इंसान का नाम क्या है, तो गूगल बोलता नजर आएगा दुनिया का सबसे बेहतर इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ही मेरा पैगाम है कि जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। और मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अमा यार, हम नबी की मोहब्बत में जलसा यहाँ सजा कर दुनिया वाले को एक ही पैगाम देते हैं। कोई क्या नबी की शान में बोले, क्या कोई मेरे नबी की शान में बोले। अमा यार, मैं दुनिया की बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया हूँ, मैंने पढ़ा है। मैं पढ़ा तौरेत ज़बूर इंजील कुरान, इसके अलावा हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों को मैंने पढ़ा। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद कलंकी पुराण महाभारत भागवत पुराण शिव पुराण ब्रह्मा पुराण अग्नि पुराण, सारी किताबों को खंगालने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, तमाम किताबों में मेरे नबी के नाम को इतना चमकाया है, इतना चमकाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब क़िबला। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिल्कुल बदवाइहा वाफित लब्दान व शिफाइहा व नूरुल अब्सार व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस बाबा का दर्शन करने के लिए आपकी आंखें बेताब थी, दिल बेकरार था, वो विराजमान हो चुके हैं। चतुर्वेदी मेरे सरकार की मधेसराई बोलता, अमा यार मुकद्दर पे नाज करो। हम उस नबी की पवित्रता को बयान करते हैं जो नबी की बात सिर्फ उलमा नहीं करते, सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला नहीं करते, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला नहीं करता। मैं दुनिया की बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, रब जब चाहता है मेरे महबूब का जिक्र हो, मेरे महबूब मोहम्मद का जिक्र हो, तो जानते हो सारे शोर से लेकर सारे हिरा के पत्थरों के मुंह में जुबान देता है, वो पत्थर भी मेरे नबी के नाम पे बोलता नजर आता है। हम
कैसे मुसलमान हैं हम बोलते नहीं, हम कैसे नबी का दीवाना है बोलते नहीं। अम्मा यार जब मैं पहुंचा इस नतीजे पर मैं अभी पहुंचा था दिल्ली, वहां मेरी तकरीर होनी थी। परसों में था गोरखपुर, गोरखनाथ के बगल में मेरी तकरीर हो रही थी। मेरे बहुत बड़े सज्जन मौजूद थे और जानते मैंने वहां एक बात कही थी, मैंने कहा दुनिया वाले सुनो, हम उस पैगंबर आज़म को मानने वाले हैं। लोग कहता मौलाना संभल के बोलिएगा, माहौल अच्छा नहीं है, हालात अच्छा नहीं है। मैंने कहा सुनो, हम संविधान को सीने में रख के बोलते हैं, एक तरफ मेरा संविधान होता है, दूसरी तरफ मेरा कुरान होता है। इसलिए कुरान सिखाता है नबी की अज़मत बोलो और नबी सिखाता है अपने वतन की अज़मत बोलो। इसलिए मैं कहता हूं भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी, तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। हम यार तारीख आईने में देखो, मुसलमानों का वजूद कब से कब तक है, जमाना मुसलमानों को टारगेट करता है, जमाना धमकियां देता है। कोई कहता है ऐसा ना बोलो, जेल की सलाखों में तेरी जिंदगी गुजरेगी। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है, जो सच्चा रब का भक्ति करने वाला होता है, वो किसी से नहीं डरता। वो जमाने के सामने एक ही कहता है, वार यदि और मंदिर वशंस का प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश, नमो नमस्ते तू शीशा करता, पूर्ण शिवायु के नमो नमस्ते। चाहे कोई आसाम का बोलने वाला मेरे नबी के खिलाफ बोलता हो, चाहे वो कोई महाराष्ट्र का रहने वाला मेरे नबी के खिलाफ बोलता हो, लेकिन उसे मालूम नहीं तुम तुलसीदास से बड़ा हो नहीं सकता, तुम कबीरदास से बड़ा हो नहीं सकता, तुम गुरु नानक से ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता। उनकी तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा, तुलसीदास ने मेरे नबी की प्रशंसा की है, कबीरदास ने मेरे नबी की प्रशंसा की है। आज तेरे सीने में न धर्म है, न दीन है, न मजहब है, न कौम की बातें हैं, तेरे दिल में सिर्फ नफरत की बातें हैं। लेकिन हम गुलाम नबी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से दिया गया। बोलते मौलाना संभल के बोलिएगा, माहौल अच्छा नहीं, हालात अच्छा नहीं। मैंने कहा मैं क्या संभल के बोलूं, जब मेरा नबी आया, मेरे नबी ने कायनात को संभाला है, समी को नबी ने संभाला है, आसमा को नबी ने संभाला है, बेवाओं को नबी ने संभाला है, कीर्तों को नबी ने संभाला है। उनके दीवानों को बोलते हो संभल के बोलो, वरना जेल की सलाखों में बंद कर दिए जाओगे, जेल की धमकियां देते हो। अम्मा यार हमने बुजुर्गों से सुना है, जब आपको सदाकत की बात कही गई थी, अल्लामा फजल खैर आबादी को जजीरे अंडमान भेजा गया था, मैंने तारीख न पढ़ा है। बहादुर शाह जफर जब आपको सदाकत की बात कही थी, उसे भी जेल की सलाखों में बंद किया था और नाश्ते के वक्त में बेटे का सर कलम करके उनको तश्तरी में सजा कर कहा था और कहा था नबी की बात करोगे तो सिला ये मिलेगा, वतन की बात करोगे तो सिला ये मिलेगा। तो बहादुर शाह जफर से लेकर हजरत मुहानी तक, हजरत से मुहानी से लेकर टीपू सुल्तान तक, टीपू सुल्तान से लेकर अल्लामा फजल खैराबादी तक, अल्लामा फजल खैराबादी से लेकर अल्लामा रईसुल कलम, अल्लामा रईसुल कलम अरशदुल कादरी तक, सबने यही कहा था, हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। ये डरने वाला कौम नहीं है। हालांकि तुमने मीनिंग नहीं समझा, तुमने नफरत को दिल में जगह दिया। हम नफरत की बात ना करके मैं तेरे धर्म की किताब की बात करूंगा। तेरे धर्म के अंदर भी मोहब्बत की पाठ पढ़ाया गया है, लेकिन जिसके सीने में धर्म नहीं वो नफरत की बात करता है। सुनो तुम्हारी किताब क्या कहती है, वारियदी और मंदिर वशन से का प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश, नमो नमस्ते तू शीशा करता, पूर्ण शिवायु के नमो नमस्ते। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चाँद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मका, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? नमाज के काबिल कौन है? इबादत के काबिल कौन है? पूज्य के काबिल कौन है? नमस्कार के काबिल कौन है? नमस्ते के काबिल कौन है? दंडवत के काबिल कौन है? पूजनीय के काबिल कौन है? कहता है कम्मा वो एक है, दूतिय नाश नहीं नाश्ते किंचन, उसका दूसरा नहीं है, नहीं नाश्ते किंचन, कयामत तक उसका दूसरा नहीं होगा। वो एक है, हम उसी एक अल्लाह की भक्ति करते हैं। और वेदों में मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, मैंने मनुस्मृति को भी पढ़ा। वेदों में अल्लाह का नाम सिर्फ 4 है, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। कहता जो ईश्वर होता है सबको जन्म देता है, उसको कोई जन्म नहीं देता। वो एक है,
दूती नाश नहीं नाश्ते किंचन, कयामत तक कोई दूसरा नहीं होगा। अब हमारे हिंदू भाई की किताब का एक हवाला नोट करो, क्या कहती है? कहती है एक ओंकार सतनाम करता बिर निर्गुणन भी अकाल मुरन अजमनी से गुंगट प्रसादी अंदम दबा पर संत सब माशितति भुयुति शोम अभिवित युना पिता जमोथ विदाता दबान विद्गमान विश्व विदुनाम नामदायक वितम संत पुरुषनम भुडायम यति यंति यम नाम इंदरम मित्रम वरुण मंगलमाहिर तो दिवस ओ पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते ओम शांति। मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आए या ना आए, इतना समझ में आता है उनकी किताबों में भी शांति की बात कही गई है। कहता एक ओंकार अल्लाह एक है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, असवनी से घूंघट बरसाती वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंतम तमा पिरशम संत सब माशितति भुयुति शोम अभिविता। जब समाज में जुल्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। युना पिता जमुतई विधाता धमानविद कुमान विश्वा। उनके आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास अब्दुल्ला का निधन हो जाएगा। का उनके पिता का नाम ईश्वर दास होगा। ईश्वर मतलब अल्लाह और दास मतलब उसकी बंदगी करने वाला बंदा। उसी को अरबी में बोलेंगे अब्दुल्ला। मेरे नबी के बाप का नाम था अब्दुल्ला। कहता हूं उनकी माता का नाम शोमती होगा। शोमती कहते हैं, उसी को अरबी में कन्वर्ट करेंगे तो होगा आमन। अमन को अगर ताई मुदब्बिरा लेडीज में दाखिल कर देंगे तो होगा आमिना। मेरे नबी के माँ का नाम था आमिना। वो कहाँ जन्म लेंगे? मैं अपनी बात ना बोलूंगा, मेरी बात कौन बोलेंगे? उर्दू में खिताब अल्लामा झारखंडी साहब करेंगे। सिद्दीक हसन झारखंडी उर्दू से लेकर खुट्टा सारी भाषाओं में तकरीर करेंगे। चतुर्वेदी संस्कृत में 2-4 जुमले सुना देता है। मैं देख रहा हूँ मेरे शिकारी पारा के कुछ भाई बैठे हैं, मैं बहुत दिनों से इन सबको पहचानता हूँ। अब सुनो उनकी किताबों मेरे सरकार की प्रशंसा कैसे की है, मेरे नबी की हजमतों का जिक्र कैसे किया है। कहता है सुनो मेरे सरकार के बारे में, वो नबी कहाँ आएंगे? मैंने कहा वो नबी आने का स्थान क्या है? क्या वो काशी की धरती है? क्या बासुकीनाथ की धरती है? क्या वो देवघर की धरती है? सारे ब्राह्मण पंडित बोलते मौलाना नहीं, वो आएंगे तो जगह का नाम क्या होगा? मैंने कहा मंत्र सुना दिया जाए ताकि हम भी गदगद हो जाए, आपके चाहने वाले भी गदगद हो जाए। तो मंत्र सुनाया था क्या? कहता शालमंदी पे शंबल ग्राम मुखिया से ब्रह्मणशिया तम भवने विष्णु यसता कल की पूरा भविष्यति। कहता वो शालमंदीप में आएगा, खजूरों वाला शहर में आएगा, पथरीली जमीन होगी, गारे हिरा में इबादत करेगा, गारे सोर में तनाई में इबादत करेगा। और उनके 4 मित्र होंगे आकाश में। एक का नाम जिब्रील होगा, दूसरे का नाम मिकाईल होगा, तीसरे का नाम इसराफिल होगा, चौथे का नाम यमराज इजराइल होगा। उनके 4 मित्र होगा जमीन के ऊपर। एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना। शालमंदीप में आएंगे। और जब आएंगे तो क्या होगा? बोला जब वो आएंगे तो मक्का की दीवार झुक जाएगी, दीवार गिलाफे काबा झुक जाएंगे, मेहराबे काबा झुक जाएंगे। कैसे? आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलमय अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। सब सलामियां देगा, सब सलाम के नजराने लुटाएंगे। क्यों? इसलिए वो नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो नबी कुल कायनात के लिए रहमत बनकर रब ने कुरान में कह दिया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको कुल कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। कोई रहमत हो तो दिखाओ मुझको ऐसा। आज हिंदू मुसलमान की बात करने वालों, नफरतों की बात करने वालों, मैं तो कहता हूँ खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले। बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। हमने दिल से दिल को मिलाने की बात कही है। मेरे आका पैगंबर ने फरमाया था जानवरों के थन से दूध इतना निकालो कि तेरे बच्चे भी भूखे न मरे, जानवर के बच्चे भी भूखे न मरे। वो इस्लाम की अज़मत पे कुर्बान जाओ। जो नबी जानवरों का ख्याल इतना करता हो, वो नबी इंसानों का ख्याल कितना करता होगा। आज नफरत की बात करने वाले नफरत की दीवार खड़ी करके मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया, हिंदू को सिख से लड़ा दिया, सिख को ईसाई से लड़ा दिया। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान पूरी दुनिया में एक ही पैगाम देता है, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम एक माँ की संतान हैं, हम एक बाप की औलाद हैं। पूरी दुनिया के सारे साधु संतों से मेरा एक ही
ही निवेदन है, कोई दो बाप है तो मुझे बताओ, आदम से पहले कोई बाप है तो मुझे बताओ, आदम मेरा बाप है, उसी को तुम अपने धर्मों के मुताबिक मनु बोलते हो, मनु से पहले कोई इंसान है तो बताओ। हम जिसको माँ हजरत हव्वा बोलते हैं, उसी माँ को तुम माँ शत्रुपा बोलते हो, माँ हव्वा को तुम शत्रुपा बोलते हो। अब मुझे बताओ, बाप भी एक है, माँ भी एक है, हम सब के सब क्या हैं? हम एक बाप के औलाद हैं, एक माँ की औलाद हैं, फिर हम नफरत की बीज को बोते हैं। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। और याद रखना मेरे भाई, एक ही बात, एक पैगाम दे के चतुर्वेदी चला जाता है। सुनो ये कि पैगाम मेरा एक क्या है, सुनो। मेरे सरकार ने कहा था तुम्हारे घर से 40 घर आगे, 40 घर बाएं, 40 घर दाएं, 40 घर पीछे, वो सब तुम्हारे पड़ोसी हैं। कौन पड़ोसी हैं? सिर्फ मुसलमान नहीं, कहा जो भी है वो पड़ोसी हैं। और जब तक लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके बटे हुए थे, जानते हो भारत पे अंग्रेज राज करता था, मगर जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक प्लेटफार्म पे आए तो जानते हो भारत सोने की चिड़िया कहलाया, सोने की दुनिया कहलाई, पूरे मुल्क में मेरा भारत महान कहलाया। क्यों? इसलिए जब हम एक हो गए भारत महान हो गया। और जब हम एक ना थे, हम किसी के गुलाम थे, जब सब हम एक हो गए हमारे गुलाम कोई और हो गया। पता चला हम एक बनने के लिए आए थे, एक बन के रहेंगे। नफरत करने वाले, चाहे वो आसाम का रहने वाला हो, वो आसाम की धरती पर नफरत करके हमारे झारखंड की पवित्रता को बिगाड़ नहीं सकता। हमारे भारत के संविधान जिसके सीने में है वो यही कहेगा, भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी, तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। और दुनिया वाले को एक ही पैगाम है, अरे दुनिया वाले सुनो सुनो, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। मुझे बताओ, इतने नफरती कुत्तों ने नफरती मेरे पैगंबर के बारे में नफरती जुमले बोले, लेकिन किसी मुसलमान भाई ने किसी धर्म को टारगेट किया है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के खिलाफ किसी ने कोई आवाज लगाई है क्या? कोई शब्द बोला है? नहीं। क्या सीता माँ की तरह किसी ने उसके शब्द में, उसकी शान में कोई जुमला बोला? नहीं। ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मेरे सीने में सुनो, जहाँ कुरान रहता है वही संविधान रहता है। हम संविधान से हटकर बात नहीं करते। और दुनिया वाले को यही पैगाम देते हैं, शाल मंदिर पे शंबल ग्राफ मुखिया से बड़ा मनाशिया वो महात्मा भवन विष्णु सत्ता, कल की पूरा भविष्यति उनके धर्म की किताब कहती है, पुस्तक कहती है, जो नबी होगा वो सबसे बड़े खानदान में जन्म लेगा, उनके खानदान से बड़ा किसी का खानदान न होगा। एक मेरे भाई ने मुझसे पूछा था, मुंबई की धरती पर मुमरा में मेरी तकरीर हो रही थी, प्रशासन मेरे सामने मौजूद खड़े थे, किसी ने पूछा था, चतुर्वेदी अख्तर रजा आप झारखंड से आए हो, इतना सुंदर नाम है मगर चतुर्वेदी कहलाते हो, क्या मामला है? क्या तुम मेरे धर्म के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुम मेरे धर्म की किताबों के बारे में कुछ जानते हो? मैंने कहा मैंने तेरी किताबों को पढ़ा है, मैं सारी किताबों को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सारे धर्मों में जो उत्तम धर्म है, सारे इंसानों में जो सबसे बेहतर इंसान है चतुर्वेदी नहीं, गूगल खोल के अभी देख लीजिएगा, गूगल भी यही कहता है, सारे इंसानों में सबसे बेहतर इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जो बात गूगल ने कही, और गूगल को आज हम पूरी दुनिया मानती है, हम भी माने, पूरा जमाना मानता है, तो उसने क्या कहा? बोले चतुर्वेदी आपका नाम अख्तर रजा चतुर्वेदी इतना सुंदर नाम है, मगर चतुर्वेदी क्यों कहलाते हो? क्या तुम मेरे धर्म के बारे में जानते हो? मेरे राम के बारे में आपको क्या ज्ञान है? मेरे राम के भाई के बारे में तेरा क्या ज्ञान है? राम के बीवी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मैंने कहा सुनो, मैंने सीने में सबको बसा के रखा है, मैंने याद करके रखा है, मैंने स्टडी किया और इस नतीजे पे पहुंचा है, जो रामचंद्र जी थे जानते हो उसने क्या कहा है? उसके कौल पे अगर अमल करोगे तो एक दूसरे से तुम नफरत नहीं मोहब्बत करते नजर आओगे। बोले राम जी के बाप के दादा के परदादा के लकड़ दादा का नाम क्या है? तुम चतुर्वेदी हो तो बताओ। मैंने कहा सुनो, राम जी के चार भाई थे, एक का नाम लक्ष्मण था, एक का नाम भरत था, एक लक्ष्मण जी थे, एक शत्रुघ्न थे, और ये कौन थे? रामचंद्र जी थे। राम के माँ का नाम केकिया है, एक माँ का नाम कौशल्या है, राम के बेटे का नाम कुश है, राम के पोते का नाम अग्निवरण है, राम के बाप का नाम दशरथ है, दादा का नाम अज है, परदादा का नाम रघु है, रघु के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप का नाम कुकक्षी है, कुकक्षी के बाप के दादा का नाम भूमराज है, और भूमराज के दादा के परदादा का नाम हरिश्चंद्र है। मैंने कहा मैंने तेरे धर्मों के बारे में मुताला किया है, मैंने पढ़ा है, और मैं गौतम बुद्ध के बारे में भी मुताला किया। गौतम बुद्ध जन्म लिया था पाटलिपुत्रा की धरती से, अजीमाबाद की धरती से जन्म लेके गौतम बुद्ध ने एक ही
पैगाम दिया था, साथियम पुरतार्थियतम सतीमा करतियतम दिसायसी परोत्वानम, कहता सारे सच्चे को एक तरफ रखो, सारे सच्चों में जो सबसे सच्चा है उस जात का नाम मोहम्मदा है, उस जात का नाम मोहम्मद है। तो गौतम बुद्ध पैदा होते ही जिसकी प्रशंसा की थी, और तुलसीदास से लेकर कबीरदास ने एक बात कही थी। तुलसीदास ने कहा था, बिन बुद्ध चले सुने बिन काना, कर बिन करे करे पिरथनाना, आने न रहते शकल रस भोगी, बिन बारिन पक्का यल जोगी। कहता खुदा वो है जो कान नहीं रखता मगर सब सुनता है, खुदा वो है आंख नहीं रखता मगर सब देखता है, खुदा वो है पैर नहीं रखता मगर पूरी दुनिया में मौजूद होता है। अखमदला कारम बियादतम अंचरा चिरम तत्थितम दर्शितम अंतस्मे श्री गुरु बिना मोहा, सबका कोई ना कोई गुरु होता है, उसका कोई गुरु नहीं होता। और तुलसीदास ने आखिर वक्त में चलते चलते एक बात कही थी, कलम उठाया तो नात लिखा था, क्या कहते यहाँ न महत कुछ बात करा तू, वेद पुराण सतत सदबाजू, देश अरब भरगलता सुहाए, सोथल बुंगा सनो खगरावे, राजनीति ऊपरी तू दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, बरस सन सब सुंदरम होई, कह जह के बाद ना पावे कोई, जितने सुंदरम तह के सतचारी, उनके मौन सुबह बहुहारी, उगम निगम सीती जो पारा, अपनी अबाओ निमन मजारा, तब सब मिले उदेश तथा सोई, सुसा जगत सरसरे निहाय, बिन औचार विचार हनीसा, भजो नाम मन मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिंदु जग गुरु ज्ञान न होई, तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। कहता जितना नारा लगाओ, जितना माला जपो, मगर जब तक मोहम्मद मुस्तफा के कलमे के करीब जाकर ये न कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, हर ने पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बेकून, बरा तू जपे नाम मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुज पढ़ोगे तेरा ईमान मुकम्मल होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे तेरा ठिकाना जन्नत में बन जाएगा। सबने इस्लाम की प्रशंसा की है, सबने मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ की है। ऐ दुनिया वालों, एक ही पैगाम कह के मैं, मेरा एक ही तकरीर का एक ही संदेश है, हम भाईचारा बन के दुनिया में रहें, भाईचारा बन के दुनिया से जाएं। आप रहो या न रहो, नाम बाकी रह जाएगा, क्योंकि जो जैसा करता है काम वही बाकी रह जाता है। इसलिए अच्छा बन के रहो, अच्छा इंसान बन के रहो। हम हिंदू मुसलमान से पहले इंसान हैं, इंसान बन के रहो। और दुनिया वाले को बता दो, ऐ नफरत करने वाले, जुमले करने वाले, नफरती के पेट चढ़ाने वाले, दुनिया को उधर ही रहो। ये हमारे झारखंड है, यहाँ हम नफरत करने वाले लोग नहीं, मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। और दुनिया वाले को एक ही पैगाम है, कुटी कुटी बड़ा मनम, मस्त शकल पर जा जन्म, ए दीन बंधु धयानमी अभिनंदनम सुस्वागतम, आत्मा निर्मला धर्म गुदे कुंदन किंचनम, चंद्र मुखरम कारी मणिमा निकने पग पंगजम, सर मनोहर शीकलम, सभी मोहिनी प्रिय दर्शनम, दानी वरुम मदेर करना, आहनी परशोसितम, तीर्थ रूपम स्वर्ग संबंध का नगरति पावनम, पूर्ण विर्तु सोभियम, आर्थी ज्योति जन्मस्थनम, जन्मोतिथि द्विदश रवि उलवलम, शुभ मंगलम, भरातिबाति सुंदरम, आमिनाति पावनी, जननियो सुभाग्यम, मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अली यो हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी, हसनैन सत्य कुटुंबकम, शाहे उमम, मैं तमामों का भारी हूँ। मैं बिलखुसूस थाना प्रभारी आली जनाब परवेज भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे सरकार की मोहब्बत में आए, आपकी वजह से हम जनता सोते नहीं, हम जनता आराम से सोते हैं। आपकी मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया, और तमाम लोग आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने लोगों ने जलसा किया, यहाँ के सारे कमेटी, सारे सज्जनों को मैं तहे दिल से मुबारकबादियाँ देता हूँ। आपने ये जलसा किया नहीं, सरकार ने आपसे इतना बड़ा काम ले लिया है। मैं रब के बारे में दुआ करता हूँ, मेरे मौला मेरे कहने में किसी के दिल को आहत पहुंची है तो खुदा के वास्ते दिल से नफरतों को मिटाओ और एक दूसरे को सीने से लगाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे घर में गुलाब के फूल खिलेंगे, हम महकेंगे, दुनिया को महकाएंगे। मैं रब के बारे में दुआ करता हूँ, मेरे मौला जो कहने में सुनने में कोई तसावुर, कोई लफ्ज़िश, कोई गलती हो जाए तो पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।